और उस खत में क्या क्या लिखा, यही ज़ुगरा का खत है जो मैं सुना रहा हूं, जो बहुत मकबूल है। सुने। बेहतर इबादतों में इबादत हुसैन की अफजल शहादतों में शहादती हुसैन की बेहतर इबादतों में इबादत हुसैन की बेहतर शहादतों में शहादत हुसैन की। अपने लहू से दीन को शादाब कर दिया अल्लाह ने ये शान ये अजमती हुसैन की। लेकिन जिगर को थाम कर ये रंजो गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ ऊपी से अपने भाई बहनों से क्या कहने, वाह। गमों की मारी सुगुरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सौदे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें भरपूर। ऐ मोमिनो,
गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। हजरात ये पहला बंद सुनकर इधर हमारे एक साहब ने 100 रुपए से मुझे नवाजा, और माशाल्लाह ये जनाब गरीब नवाज होटल पिंजरा उनकी जानिब से भी सुगरा के खत पर 100 रुपए इनायत हुए। पहले बंद पर ये 200 रुपए का नजराना आया है। मैं दूसरा बंद पढ़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाजेंगे। और ये पूरा वाकया सातों के सातों बंद, एक पढ़ चुका हूँ 6 बाकी हैं, तवज्जो के साथ सुनेंगे मेरी माँ और बहनें भी। कैसे? बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की वो बीमार बेटी? समात फरमाइए। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने
बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे, सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में, गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, न जाने कौन मुझे बुलाने आ जाए, कब आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए। अगर रात को कोई मुझे बुलाने आया, मेरे बाबा जान ने किसी को भेजा और मैं दरवाजा बंद करके अंदर घर में जाके सो गई, तो फिर रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा। ये बातें सोचती हैं दिमाग में, नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। माँ बाप बहन भाइयों की सबकी याद आती है, अम्मी की, फूफी की। लेकिन आगे सुनिए तीसरा बंद कैसे। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसद की।
बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लाकर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ऐ बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ऐ बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, ऐ अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या क्या बातें लिख रही हैं सोहरा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है जब आप बचपन के दिनों में रूठ जाया करते थे किसी बात को लेकर, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे। लेकिन मेरा रंजोगम आपको कैसे गवारा है। लेकिन अब आगे क्या हुआ मैं पेश कर रहा हूं। चौथा बंद मुलाजा कीजिए कैसे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको मुझे बुलवाइए बाबा, किसी को भेज दीजिए या कि खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है, सलूका मैंने उसके वास्ते एक सी के रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है,
मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं बारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। हजरात, ये बंद और इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी बंद वाकया पूरा हो जाएगा सुगरा का खत। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का। माशाल्लाह शुरू से अब तक बहुत अच्छा सुना है आपने मुझे, और जमकर सुना, पूरा अच्छा तवज्जो के साथ सुना। मैं आपका साथ ही साथ शुक्रिया भी अदा करता चलूं। और ये दो बंद जो रह गए हैं, चाहूंगा कि आप इसको भी, इन दो बंद को भी भरपूर तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब जिन्होंने ये कलाम सुगरा का खत लिखा है, इस बंद में क्या कह रहे हैं देखिए साहब। आप खत लिखकर अपने दरवाजे पर जब बैठ गई, इस इंतजार में कि कूफे की तरफ जाने वाला कोई मिल जाए, कोई कासिद मिल जाए, तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। बहुत देर हो गई और जब कोई सुगरा के सामने से, उनके घर के सामने से नहीं गुजरा, तो आप रोने लगी। रोने लगी तो देखा एक परेशान हाल इंसान जरा जल्दी जल्दी में दौड़ा हुआ आपके सामने से गुजरा। लेकिन उसने जब देखा कि सुगरा खड़ी है, रो रही है, तो कहने लगा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी है, बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, आज तुम रो क्यों रही हो? सुगरा ने अपने दिल की सारी बातें जब बताई, तो वो कहने लगा कि मेरा लड़का बहुत बीमार है इस वक्त, मैं तो उसकी दवा लेने के लिए जा रहा था हकीम जी के पास, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, तेरे बेटे का कुछ भी हाल होने दो, लेकिन मैं ये तुम्हारा खत करबला तक जरूर पहुंचाऊंगा, तुम्हारे वालिद तक। आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, उसके बाद फिर ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। वो शख्स दवा लेकर अपने बच्चे को दे आया और फिर रास्ते के लिए सामान, क्योंकि लंबा सफर था, और अपनी ऊंटनी लेकर आया। फिर सुगरा से खत लिया और खत लेकर करबला की तरफ चल दिया। बहुत दिनों के बाद जब वो करबला पहुंचा तो क्या हुआ, समात फरमाए। सुभान अल्लाह। कहा सुगरा ने, कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। ये देखिए 100 रुपए का नजराना हमारे जी शकील भाई
ने मुझे दिया है, रिजवान अंसारी साहब ने दिया है, और ये लोग मुझसे आखिर में एक वाकया और सुनना चाहते हैं, जंग खैबर का वाकया। चलिए मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं, एक और फरमाइश है आपकी तो वो भी सुना दूंगा। बस लीजिए साहब, पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए, फिर इंशाल्लाह जंग खैबर का वाकया बहुत हसीन वाकया है, ये भी मैं उसको सुनाऊंगा आखिर में। हाँ। गया वो शख्स घर अपने, दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे, कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का, कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है, कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, कान से लफ्ज निकला आह में अल्लाहु अकबर का, मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें कुबूत पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता, और हक़त खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, बरकत खोल के सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, बरकत खोल के सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, और हक़त खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए सामीन, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। जब कासिद करबला में पहुंचा था खत लेकर बेटी सुगरा का, तो जानते हो उस वक्त इमाम हुसैन आली मकाम के साथ जो 72 मर्द गए थे करबला के मैदान में, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। जब कासिद खत लेकर पहुंचा बेटी का, 70 लोग शहीद हो चुके थे, बचा कौन था? खुद इमाम हुसैन बाकी थे और उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन बाकी था, जो करबला जाकर बहुत बीमार पड़ गया था। वही करबला से लौट कर आए, इमाम हुसैन भी आखिर में शहीद हो गए, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन करबला से बचकर वापस आए मदीने, और उन्हीं से फिर ये सैयदों की नस्ल चली है आगे। तो देखिए सामीन, जब इमाम अली मकाम ने खत पढ़ा, आंसू निकल गए, और आपने खत बंद करके अंदर खेमे में बढ़ा दिया। खेमे के अंदर लड़कियां हैं, औरतें हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। जब खत खेमे के अंदर पहुंचा तो क्या हुआ, सुनिए साहब आखिर में। गया खत
गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिफ थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और जैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आया था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद का, रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। 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 बड़ा एहसान है ऐ शौकून का सब खुदाई पर बड़ा एहसान है सुभान अल्लाह। शौकून का सब खुदाई। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई। ये देखिए जनाब नईम प्रधान जी, किंग कलेक्शन रेडीमेड गारमेंट, 100 रुपए उनकी जानिब से मिले। एक साहब ने इस आखिरी बंद पर और 50 रुपए नजराने में दिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाकया यहीं कंप्लीट हुआ। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई। बड़ा एहसान है शौकून का सब खुदाई पर।